गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आप क्लास 6 को एसएसटी ज्योग्राफी का पार्ट 1 द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग उनके परिचय के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, द सोलर सिस्टम जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो ब्रह्मांड है, उसके बारे में पढ़ेंगे, और अदर सेलेस्टियल बॉडी और जो धूमकेतु और ठोस पदार्थ जो हमारे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है? द पीपल इन द एशियन टाइम हैव स्टडीड द स्काई एंड द हेवनली बॉडीज, द सन एंड द मून एंड ऑल द शाइनिंग ऑब्जेक्ट which we see in the sky are called heavenly or celestial bodies. The celestial bodies are found in groups or clusters. Some of them are very hot and big. They are made up of gases. They have their own heat and light. These celestial bodies are called stars. प्राचीन समय में लोग आपके आकाश में जो हेवनली बॉडीज हैं उनके और इस आकाश के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे, पढ़ते थे। द सन एंड द मून मतलब सूर्य और चंद्रमा और जो आकाश में चमकीले पदार्थ हैं, इन सभी को स्काई की मतलब हेवनली अथवा सेलेस्टियल बॉडीज में गिना जाता है। द क्लस्टर ऑफ बॉडीज फाउंड द ग्रुप्स ऑफ क्लस्टर, इसी में सेलेस्टियल बॉडीज कुछ हमको जो है आकाश में समूहों में दिखाई देते हैं और क्लस्टर्स में यानी झुंड में। सम ऑफ आर वेरी हॉट और बिग, इसमें से कुछ बहुत बड़े हैं, गर्म हैं और चमकीले भी हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैस, ये सभी गैस से बने हुए। दे हैव देयर ओन हीट एंड, इनकी अपनी ऊर्जा होती है और अपना प्रकाश होता है। दिस सेलेस्टियल आर कॉल्ड स्टार, इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज, इन्हीं ठोस बॉडीज को हम लोग स्टार्स के नाम या तारों के नाम से जानते हैं। स्टार्स, अब स्टार्स क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। These are heavenly bodies that shine in producing their own light. There are millions of stars in space, but the closest of the star Earth is the Sun. These distances in the space, which are very vast, are measured in light year. The distance of travel by light in 1 year is called the light year. This measure is used as sunlight travel very fast, covering a lot of distance at a speed of 3 lakh km per second. It takes about 8 minutes for sunlight to reach the earth. Stars are found in groups or clusters, which are called galaxies. The universe has countless number of galaxies. Our sun belongs to a galaxy called the Milky Way और आकाश गंगा। ये जो सोलेस्टियल बॉडीज जो आकाश में अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं, वो हजारों स्टार्स हैं और पृथ्वी का सबसे निकटतम जो स्टार है वो सन है, जो अपने स्थान पर रहते हैं। द डिस्टेंस इन द स्पेस विच आर वेरी वास्ट, इनकी जो दूरी बहुत ही दूर है, जिसे हम लोग लाइट ईयर में मापते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड द लाइट ईयर। ये जो दूरी है लाइट ईयर, एक साल में जितनी यात्रा भ्रमण करती है उसी को हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। दिस मेजर यूज एज ए सनलाइट, इसका उपयोग हम लोग सूर्य के प्रकाश को मापने में करते हैं, जो सबसे तीव्र गति से आपका डिस्टेंस कवर करता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में पर किलो सेकंड। इट टेक, जिससे पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, यानी कि 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगता है। स्टार्स आर फाउंड इन द ग्लोब ऑफ क्लस्टर, ये स्टार्स हमको कई बार झुंड और समूहों में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम लोग गैलेक्सीज के नाम से जानते हैं। बहुत हजारों मात्रा में गैलेक्सीज पाए जाते हैं। अवर सन बिलोंग टू अ गैलेक्सी, हमारा सूर्य भी एक प्रकार। द यूनिवर्स हैज काउंटलेस नंबर ऑफ गैलेक्सीज, हमारे ब्रह्मांड में लगभग अनगिनत गैलेक्सीज हैं। अवर सन, हमारा सूर्य भी एक प्रकार का गैलेक्सी है, जिसे हम लोग मिल्की वे आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू कंटेन समथिंग लाइक 1 लाख मिलियन स्टार्स clusters together in groups or constellations with recognized shape like scorpion or Cygnus, the swan. दो मिल्की वे है, लगभग एस्टिमेट किया जाता, अंदाज़ा लगा लगभग 1 लाख मिलियन स्टार्स हमारे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। स्टार्स क्लस्टर्स, ये जो स्टार्स जो झुंडों में पाए जाते हैं, इन्हें कॉन्स्टलेशन भी कहा जाता है।
विद रिकॉग्नाइज शेप, जो एक निश्चित शेप में भी कई बार देखने को मिलते हैं। कई बार ये आपको स्कॉर्पियो की तरह दिखाई देंगे, कई बार आपको साइनस की तरह भी दिखाई देते हैं। कई बार आपको, जिसे आप लोग हिंदी में कहते होंगे तारामंडल, सप्तऋषि तारामंडल और अन्य, आप आकाश में देखेंगे तो कई तरीके से आपको छोटे छोटे समूहों में दिखाई दे सकते हैं ये सब। वी हैव नो क्लियर आइडिया हाउ द सन, ये कोई अंदाज नहीं लगा सकता कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, सूर्य कैसे बना, एंड प्लैनेट्स आर फाउंड, और कैसे ग्रह बने, कैसे उत्पत्ति हुई, इसके पीछे वैज्ञानिक लगातार अंदाजे लगा रहे हैं। आवर यूनिवर्स प्रोबेबली originated about 2000 करोड़ ईयर्स अगो। लगभग यह अंदाज लगाया जाता है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 2000 साल पहले हुई थी। साइंटिस्ट थिंक अबाउट द नेबुला, अ स्प्रिंग क्लाउड ऑफ cosmic dust and gases broke up into the several areas of gases which collapsed under the gravity to form a planet। लगभग वैज्ञानिक ये लगाते हैं कि नेबुला में एक प्रकार का विस्फोट हुआ, धूल उड़े और धूल के कण अथवा गैस ये भ्रमण करने लगे और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये एक निश्चित दूरी पर आपस में टकराए, जैसे कि ग्रह बने। जिस प्रकार से आप देखते हैं, जैसे एक पटाखा जलाते हैं तो पटाखा जलाने के बाद कुछ पटाखे जलाने के बाद देखते हैं कि कुछ धूल के कण और कुछ बारूद का कण या कागज इधर उधर उड़ता रहता है। ठीक उसी तरीके से लेकिन वो नीचे आ जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति जब हुई तो उसी विस्फोट के साथ जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी अपने अपने एक निश्चित स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं। अब हम लोग द सोलर सिस्टम, हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि सोलर सिस्टम है क्या। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन एंड द 8 प्लैनेट। हमारा जो सोलर सिस्टम है वह सूर्य और 8 ग्रहों से मिलकर बना है और उनके सीधे सैटेलाइट और उनके अपने सैटेलाइट हैं, एंड द थाउजेंड ऑफ अदर स्मॉल बॉडी। इसके साथ ही हजारों छोटे छोटे बॉडीज भी उसके अंतर्गत आते हैं जो ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, पाए जाते हैं। द 4 प्लैनेट्स दैट आर नियरेस्ट द सन आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम 4 ग्रहों को इनर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम सूर्य की तरफ से ऑर्डर में गिनते हैं तो दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर आउटर प्लैनेट। और जो बाहरी हैं प्लैनेट्स हैं उनमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को गिना जाता है। मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन। मरकरी जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। हैज नो एटमॉस्फेयर, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई वातावरण नहीं पाया जाता है, बिकॉज क्योंकि इट हैज़ बिन बर्न ऑफ बाय द सन, क्योंकि सूर्य की गर्मी से लगातार जलता रहता है। वीनस इज considered as the earth twin because its size and the shape are very much similar to that of the earth। वीनस को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है बिकॉज क्योंकि इट्स साइज, क्योंकि इसका आकार लगभग आकार और साइज, अगर शेप और साइज की बात करते हैं लगभग इसी के तरह मिलता रहता है, बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही। अब हमारा पहला आता है द सन। द सन यानी सूर्य। Where do the stars hide themselves during the day? They are very much far in the sky. They however become invisible to our eyes. Whose mischief is it? Is the sun to be blamed for that? The answer is both yes or no. In the first place, there is no reason to believe that the sun is unfriendly to the stars. This is because the sun is one of the millions, and the millions of stars is spread or scattered all over the sky, the limitless space। अब फिर से where do the sun यानी where do the stars hide themselves during the दिन के समय तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं। they are very much far the sky, ये आकाश में बहुत ही दूर दूर फैले। इसके पश्चात they however become invisible or eye, हमारी आंखों से क्यों नहीं दिखाई देते हैं। Our mischievous is it, ये कैसा रहस्य है। It is sun to, इन सब के लिए सूर्य को दोषी बनाया जाता है। The answer is both, दोनों का आंसर एक है, yes or no, हाँ या ना। In the first place, हम पहले स्थान पर देखते हैं there is no reason, कोई कारण नहीं है, कोई कारण to believe that sun is unfriendly to them, कि हम सूर्य
किसी के साथ भेदभाव करता हो किसी स्टार के साथ। दिस इज ऐसा इसलिए है बिकॉज द सन इज वन ऑफ, क्योंकि सूर्य, बिकॉज द सन इज वन ऑफ द मिलियंस एंड द मिलियंस ऑफ द स्टार स्प्रेड स्कैटर्ड ऑल ओवर द स्काई और द लिमिटलेस स्पेस। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूरज उन लाखों तारों में से एक है, क्योंकि सन जो है उन हजारों तारों में से एक है जो आकाश या सीमित स्थान में बिखरा हुआ है, क्योंकि जो ब्रह्मांड हुआ है क्या, असीमित है, हमारा सीमित स्थान, और सीमित स्थान में वो बिखरा हुआ है। ठीक है, ऐसा इसलिए है। द अदर आंसर इज मोर रिलेवेंट, इससे एक और आंसर इससे संबंधित है, कंपेयर टू द ऑल अदर स्टार्स, जिसकी तुलना हम दूसरे तारों की तरह कर सकते हैं। द सन इज क्लोजेस्ट टू अस, सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। दैट इज वाई इट लुक बिगर, इसलिए ये आकार में हमको बड़ा दिखाई देता है। एंड द अदर ब्राइटर देन द अदर स्टार इन द एंटायर स्काई और स्पेस, और अन्य तारों की अपेक्षा ये अधिक चमकीला है पूरे ब्रह्मांड में। बीइंग सो, इस प्रकार से कह सकते हैं, इट आउटर शाइन ऑल ओवर द स्टार्स मेकिंग देम टोटली इनविजिबल। इस प्रकार से जो सबसे नज़दीक वो अधिक दिखाई देता है, अधिक चमकीला है, और इससे वो थोड़ा दूर है, इसलिए उनके आकाश हमको नहीं दिखाई देते टू अस इन द प्रेजेंट दिखाया। द सन इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो सूर्य है वह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, मेंबर है, सबसे बड़ा है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट ऑल ओवर द फॉर्म ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन के लिए जो सबसे मुख्य ऊर्जा, हीट और लाइट यानी ऊर्जा और प्रकाश का है, सूर्य है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर, और लगभग सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इन द इस प्रकार से द सन अवर स्टार्स इज वन ऑफ द ऑर्डिनरी एंड मीडियम साइज एंड स्टार, इस प्रकार से सूर्य और कुछ ग्रह अवर कुछ तारे इज वन ऑफ द ऑर्डिनरी, कुछ ऐसे हैं जो लगभग साइज में आकार हैं लेकिन बहुत दूर दूर हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स आर बिगर एंड द ब्राइटर देन द सन, हजारों वैसे तारे हैं जो सूर्य से भी बड़े और चमकीले हैं। दस इस प्रकार से सन कैन नॉट बी ब्लेम्ड, इसके लिए सूर्य को दोषी नहीं बनाया जा सकता। इट यदि स्टार्स कैन नॉट बी सीन ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ द सन इन द विजिबल स्काई, यदि सूर्य के कारण सूर्य को दोषी कहा जाए कि स्टार्स जो हैं दिन के समय में दिखाई नहीं देते हैं, यू मस्ट हैव सीन ऑल ऑब्जेक्ट और लुक स्मॉलर व्हेन सी फ्रॉम द डिस्टेंस लाइक ऑन द एरोप्लेन व्हेन इट इज फ्लाइंग एट द ग्रेटर हाइट। इसके लिए दोषी इनको नहीं ठहरा जा सकता, जिसका उदाहरण नीचे दिया गया है। जैसे हम हवाई जहाज नीचे आता है तो देखते हैं बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन जैसे आकाश में जाता है छोटा हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे तारे भी हैं जो बहुत दूर होने पे बहुत छोटे दिखाई देते हैं। अब सेकंड पॉइंट, अवर प्लैनेट्स, इसके बारे में चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। आपको यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चंस पुटअप करके नोट्स तैयार करने हैं। इसे जितना चैप्टर आपने पढ़ा है, आपके पास बुक अवेलेबल हो गई है। जिन्होंने बुक अभी परचेज ना की हो, स्कूल से बुक लेकर उसको पढ़कर और जैसा पढ़ाया जा रहा है उनसे छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स ढूंढेंगे और करेंगे। थैंक यू।